Hello, how are you? Dear students, I am fine and I hope that all of you will be fine and safe at home. And I pray that God may provide all of you the patience, courage, peace and strength to fight against COVID-19. Dear students, as you know, the guidelines that have been given by the government of India, all the schools, colleges and coaching institutes will have closed by 31st July 2020. So dear students, I heartily request all of you, don't waste your precious time sitting at home. Sitting at home to use your precious time to read your books prescribed by the government. Yes, dear students, as you know, in the previous class I taught you about third poem, The Hope. Yes, but today I am going to start your fourth poem, The Seven Ages of Man. Yes, इन विलियम शेक्सपियर की यानी चौथी कविता जो विलियम शेक्सपियर की है, द सेवन एजेस ऑफ मैन। आज प्यारे विद्यार्थियों, मैं इस कविता को प्रारंभ करने जा रहा हूं और आप लोग को जो यानी तीसरी कविता थी, दूसरी कविता की पूरा क्वेश्चन आंसर सब कुछ कंप्लीट है। इन सभी पोयम का क्वेश्चन आंसर सब कुछ जो है वो आपको पीडीएफ फाइल के माध्यम से आप सभी को मिलेगा। यस, इसलिए इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हाँ, जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसको बेहतर तरीके से आप उसका गहन घर पे बैठ करके उसका अध्ययन करें। और प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके राजस्थान बोर्ड के क्लास 12 आर्ट्स का रिजल्ट आ रहा है, इसलिए आप सभी लोग आगे अपने पढ़ाई के लिए अग्रसर हो जाएं, एक्टिव हो जाएं, क्योंकि अब अगला नंबर आप लोगों का ही है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, चलो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। चौथी कविता आपकी है द सेवन एजेस ऑफ अ मैन। ब्लैक बोर्ड पे देखना बेटा, दी सेवन का मतलब होता है सात, एज का मतलब होता है अवस्था, यहां पे एजेस लिखा है। इस आव का मतलब होता है, ब्लैक बोर्ड पे देखना, के भी होता है, का भी होता है और यहां पे की भी होता है। जो अर्थ सटीक होता है उसको हम लोग यहां पे निकालते हैं। इस मैन का मतलब होता है आदमी, तो यहां पे मैन का मतलब जो होगा वह मानव होगा। ये बच्चों आपकी चौथी पोयम है, द सेवन एजेस ऑफ मैन। इसकी हिंदी होगी, ब्लैक बोर्ड पे देखो, इस सेवन का मतलब होता है सात। सेवन का मतलब क्या होता? सात। एज है, ये बच्चों बहुवचन है। इस एज का मतलब होता है उम्र या अवस्था। यहां पे देखो लिखा है एजेस है, एजेस का मतलब अवस्थाएं। इस आव का मतलब होता है काके की, मैन का मतलब होता है आदमी, जिसे मैं यहां पे कहूंगा मानव। तो इसकी हिंदी होती बच्चों मानव है। की यस सात अवस अथा ए, क्या कहा बच्चों? मानव की सात अवस्थाएं। यह आपके इस कविता का हिंदी है, द सेवन एजेस ऑफ मैन, यानी मानव की सात अवस्थाएं। इन इट मीन मानव जीवन की सात अवस्थाएं। ये बच्चों यहां पे दिस इज अ पोइम। पोइम का मतलब होता है कविता, यानी यह एक कविता है। तो जो इसको लिखने वाला होगा उसको क्या बोलते बेटा? पोइट है, यानी पोइट का मतलब होता है कवि। बोलो, पोइट का मतलब क्या होता? कवि। तो इसको लिखने वाले जो कवि हैं उनका नाम है विलियम शेक्सपियर।
आ पीयर है। बेटा हमेशा ब्लैक बोर्ड पे आप ध्यान रखो। देखो यहां पे क्या लिखा हूं, WILL IAM विलियम, SHAKES है। याद रखना पियर में PEARE होता है, तो इनका नाम क्या है, विलियम है, आ शेक्सपियर। आप लोग इतना क्लियर बच्चों, फिर से देख लेना। द 7 एजेस ऑफ मैन, यानी मानव की 7 अवस्थाएं, यह आपकी दिस इज अ पोइम है, यानी यह आपका एक कविता है। तो इसको लिखने वाला जो होगा पोइट, पोइट का मतलब कवि होगा, नाम क्या है, विलियम शेक्सपियर। यस, अब थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, यह कविता जो है, यानी दिस पोएम का मतलब होता है यह कविता इज अ, यस बच्चों ब्लैक बोर्ड पे देखना, अ मोनोलॉग है। ब्लैक बोर्ड पे देखो, दिस कविता का मतलब होता है यह कविता, यानी दिस पोएम का मतलब यह कविता इज अ मोनोलॉग है। मोनोलॉग का मतलब होता बच्चों एकल है, कथन है। जब कोई एक्टर है या प्लेयर रंगमंच पर आकर के किसी भी बात को अपने शब्दों में खुद ही कहता है और खुद ही उस बात को सुनता है, अर्थात वह रंगमंच पर बोलने और कहने वाला अकेला होता है, उसके सिवा उस स्टेज पे दूसरा कोई नहीं होता, तो उसको अंग्रेजी में मोनोलॉग कहते हैं। मोनोलॉग का मतलब होता है एकल कथन है। नहीं समझ में आएगा, फिर से सुनो। इस मोनोलॉग का मतलब होता है एकल कथन। जब किसी भाषा को या वाणी को बोलने वाला और सुनने वाला एक व्यक्ति होता है, जैसे मान लो ये कोई स्टेज हो और इस स्टेज पर रंगमंच पर मैं आकर के मैं किसी भी चीज को बोलूं, बोलने वाला भी मैं हूं और उस बात को सुनने वाला भी मैं, अर्थात मेरे सिवा उस स्टेज का मतलब रंगमंच पर है, कोई दूसरा न हो, तो उस चीज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मोनोलॉग है। मोनोलॉग का मतलब होता है एकल कथन है। तो ये बच्चों इन द 7 एजेस ऑफ मैन जो है वह एक मोनोलॉग का मतलब एकल कथन है, जिसमें एक कैरेक्टर है, एक रोल है, जिसका नाम है बच्चों जैक्स है। बताओ क्या नाम है, जैक्स है। अभी आगे आपको पूरा विस्तृत समझाऊंगा। शेक्सपियर की एक प्रसिद्ध कॉमेडी है जिसका नाम है एज यू लाइक इट है। उसी में जैक्स नामक एक प्लेयर है, पात्र है, एक्टर है, पात्र है, जो इस बात को मानव जीवन की 7 अवस्थाओं को यह अकेला रंगमंच पर आकर के बोलता है। इसीलिए इस कविता को दिस पोइम इज अ मोनोलॉग, यह कविता एक एकल कथन है। किसकी एकल कथन है, तो बच्चों यहां पे आपको दिया जैक्स नामक एक व्यक्ति के द्वारा बोला जाने वाला यह एक मोनोलॉग है। यस, अब आप थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड पे देख लेना। देखो मैंने यहां पे आपको यह समझाया द 7 एजेस ऑफ मैन, इसकी हिंदी होती है मानव की 7 अवस्थाएं। दिस इज अ पोइम है, यह एक कविता का नाम है, इसलिए इसको लिखने वाला जो होगा पोइट है, कवि होगा, उसका नाम क्या है, विलियम शेक्सपियर। क्या नाम है बच्चों, विलियम शेक्सपियर। यस, फिर मैंने बताया दिस पोयम, यानी ये कविता इज अ मोनोलॉग। मोनोलॉग का मतलब होता है एकल कथन है। तो यह कविता एक एकल कथन है। किसके द्वारा बोला गया, तो ये बच्चों जैक्स नामक एक व्यक्ति के द्वारा बोला जाने वाला ये विलियम शेक्सपियर का एक मोनोलॉग का मतलब एकल कथन है। चलो बच्चों आगे, अब आ जाओ। देखो हम लोग यहां पे देते हैं अबाउट द, अपो इट। ब्लैक बोर्ड पर देखना
यहां पे देखो बच्चों, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, पोइट का मतलब होता कवि, यानी कवि के बारे में। हालांकि आपको याद रहे बच्चों कि आपको परीक्षा में कविता से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, कवि से संबंधित प्रश्न नहीं पूछा जाता है, याद रहे। लेकिन फिर भी मैं आपको इस कवि विलियम शेक्सपियर के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये कवि ऐसा है, जब आप अंग्रेजी बीए में पढ़ोगे या एमए करोगे तो ये हर जगह, हर रास्ते पे आपको जरूर मिलेंगे। इसलिए अगर आपने शेक्सपियर को नहीं जाना तो आप अंग्रेजी में कुछ भी नहीं जानते। इसलिए प्यारे बच्चों, इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक समझो और देखो। मैं आपको बताने जा रहा हूं इस विलियम शेक्सपियर अर्थात कवि विलियम शेक्सपियर के बारे में। ब्लैक बोर्ड पे देखो, विलियम शेक्सपियर का बार्न का मतलब होता है जन्म। जानते हो, ये बियर का सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम है। बार्न का मतलब होता जन्म जो है। यस बच्चों, 23 है, अप्रैल है, अर्थात 23 अप्रैल। इधर ब्लैक बोर्ड पर देखो, 1564 में हुआ था। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना बच्चों। देखो क्या कहा मैंने, कवि विलियम शेक्सपियर का जन्म जो है 23 अप्रैल 1564 को हुआ था। कहां? तो ब्लैक बोर्ड पे देखो, वेयर का मतलब होता बच्चों कहां। तो ब्लैक बोर्ड पे देखना, स्ट्रेट है, यस फोर्ड है, पान है, वन है। ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, इन विलियम शेक्सपियर का जन्म जो है स्टेटफोर्ड एवन नामक स्थान पर हुआ था। यस बच्चों, लंदन इंग्लैंड का नाम सुने हो तो यस है। इन इंग्लैंड में स्टेटफोर्ड एवन नामक स्थान पर 23 अप्रैल 1564 को विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था। ब्लैक बोर्ड पर देखना बेटा, यानी किसी जगह आपको मिलेगा कुछ दार्शनिक, यानी कुछ है इतिहासकार जो है ये मानते हैं कि विलियम शेक्सपियर का जन्म जो है वह 23 अप्रैल नहीं बल्कि 26 अप्रैल, यानी 26 अप्रैल 1564 को हुआ था। लेकिन बच्चों मैक्सिमम इतिहासकार जो है वह 23 अप्रैल 1564 को मानते हैं। इसलिए आपकी किताब में भी यह प्रस्तुत है कि 23 अप्रैल 1564 को इंग्लैंड के स्टेटफोर्ड एवन नामक स्थान पर विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था। यस, आगे देखो, किताब में लिखा होगा बच्चों, इन स्टेटफोर्ड एवन नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था। इसीलिए कवि विलियम शेक्सपियर को कॉल्ड का मतलब होता है पुकारा जाता है। यस, कॉल्ड का मतलब होता पुकारा जाता है। क्या बच्चों? बर्ड ऑफ ए वन। इसीलिए बच्चों कवि विलियम शेक्सपियर को बर्ड ऑफ एवन के नाम से जाना जाता है। यानी कवि विलियम शेक्सपियर को बर्ड ऑफ एवन के नाम से जाना जाता है। बताओ आप लोगों को कोई समस्या? यस, आगे देखना। कवि विलियम शेक्सपियर जो थे वह एक पोइट का मतलब होता है कवि, यानी वह एक कवि भी थे। उन्होंने कविताएं लिखी थी, इसलिए हम उनको एज अ पोएट के रूप में भी जानते हैं। आगे इन्होंने बच्चों प्ले, यस राइट है। प्ले राइट का मतलब होता है नाटककार, अर्थात इन्होंने नाटक भी लिखा था। इसीलिए हम इन्हें प्ले राइट के
नाम से भी जानते हैं। आगे देखना बच्चों, तीसरा एक्टर है। एक्टर का मतलब होता है अभिनेता। यानी विलियम शेक्सपियर जो थे वह कई ड्रामा में खुद भी अभिनय किए थे, इसीलिए हम इन्हें एक्टर के रूप में भी जानते हैं। बढ़ू आगे बच्चों, यस। फिर यहां पे आपका आ जाता है टी ईयर। सोनेटियर का मतलब होता है सोनेट को लिखने वाला। ब्लैक बोर्ड पे देखो बच्चों, सोनेट किसे कहते हैं? यानी जो कविता, यानी सोनेट का मतलब होता है छोटी कविता। जो कविता 14 लाइन्स की होती है, बताओ कितनी लाइन की होती है? 14 पंक्ति की। वह कविता जो 14 पंक्ति की होती है उसे अंग्रेजी में सोनेट कहा जाता है। तो विलियम शेक्सपियर ने सोनेट भी लिखा था, इसीलिए हम इन्हें सोनेटियर भी कह करके पुकारते हैं। स्पेलिंग लिखाओ बच्चों, SONNETER, सोनेटियर। और पांचवा लेता हूं बच्चों यहां पे ड्रामाटिस्ट है। ड्रामाटिस्ट का मतलब भी होता है नाटककार है। यस। अब देखो ब्लैक बोर्ड पे देखो, इन विलियम शेक्सपियर जो थे वो जो नाटक लिखे थे उस नाटक को एक नई दिशा दिए थे। अर्थात जिस नाटक को उन्होंने लिखा था, अर्थात वो नाटक एक नई दिशा की तरह प्रवेशित हुआ था। उन्होंने नाटक को एक एंटी कॉमेडी ट्रेजेडी के नाम से प्रसिद्ध किया था, इसीलिए विलियम शेक्सपियर को प्ले राइट भी कहा जाता है। यस। और इन्हें ड्रामेटिस्ट का मतलब नाटककार भी कहा जाता है। ब्लैक बोर्ड पे देख लेना बच्चों, इन विलियम शेक्सपियर को पोइट का मतलब कवि भी कह करके पुकारते हैं। प्ले राइट इन्हें नाटककार भी कह के पुकारते हैं। एक्टर का मतलब अभिनेता भी कह के पुकारते हैं। सोनेटियर का मतलब सोनेटकार भी कह करके पुकारते हैं। ड्रामेटिस्ट का मतलब नाटककार भी कह करके पुकारा जाता है। यस बच्चों, है इसमें कोई दिक्कत? देखो बेटा, मैंने इतना बता दिया कि शेक्सपियर का जन्म जो है 23 अप्रैल 1564 को स्टेटफोर्ड एवन नामक स्थान पर हुआ था। यस। इसीलिए हम इन्हें बर्ड ऑफ एवन के नाम से भी जानते हैं। यस। फिर विलियम शेक्सपियर एक कवि के रूप में भी है, प्ले राइट के रूप में भी है, एक्टर के भी रूप में है, सोनेटियर के रूप में है और ड्रामेटिस्ट नाटककार के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। यस। सोनेट बच्चों जो कविता 14 लाइन की होती है उसे सोनेट कह करके पुकारा जाता है। बढ़ो बच्चों आगे। यस। आगे आओ, देखो इन 1582 में, ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, 1582 में उस समय शेक्सपियर की एज का मतलब उम्र जो थी वह कितनी थी? 18 साल। यस। यानी 1582 में 18 साल की अवस्था में विलियम शेक्सपियर का मैरिड है। मैरिड का मतलब होता बच्चों विवाह होना। यानी शेक्सपियर का विवाह हुआ था। बताओ कब? यानी 1582 में 18 साल की अवस्था में शेक्सपियर का विवाह हुआ था। किससे? तो ब्लैक बोर्ड पे देखना एनी। यस बच्चों, हैथ है वे। यस। ब्लैक बोर्ड पे देखो, एनी हैथवे नामक महिला से 18 साल की अवस्था में 1582 में कवि विलियम शेक्सपियर का विवाह हुआ था। क्या आप तैयार हो? आगे देखो, इधर देखो। यानी 1582 में शेक्सपियर की उम्र कितनी थी? 18 साल। तो अब जिस महिला से इनका विवाह हुआ था वह महिला, यस बच्चों, एट का मतलब होता है 8 है, ईयर का मतलब होता वर्ष है,
ओल्डर का मतलब होता बड़ी थी, देन का मतलब होता की अपेक्षा, किससे, अ सेक्स है, अ पी ईयर है। ब्लैक बोर्ड पे देखा, यानी जिस महिला से कभी विलियम शेक्सपियर का विवाह हुआ था वह महिला 8 ईयर का मतलब 8 साल, ओल्डर का मतलब उम्र में बड़ी थी, देन का मतलब होता की अपेक्षा शेक्सपियर है, यानी कभी विलियम शेक्सपियर से वह महिला जो थी वह उम्र में 8 साल बड़ी थी। तो आप अनुमान लगाओ कि उस समय उस महिला की उम्र कितनी थी, 18 प्लस 8, यानी कहने का मतलब उस समय एनी हैथवेल का एज जो था वह कितना था, 26 साल। यस बच्चों, और जानना चाहते हो ब्लैक बोर्ड पे देखो, यानी जिस समय एट द टाइम ऑफ मैरिज, ब्लैक बोर्ड पे देखना, एट द टाइम का मतलब होता समय, आवे, अ मैं, अ रेज, रेडी हो आप लोग, एट द टाइम ऑफ मैरिज है, अर्थात विवाह के समय एनी हैथवेल जो थी वह प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट का मतलब होता बच्चों गर्भवती। ब्लैक बोर्ड पे देखना, यानी अपने विवाह के समय एनी हैथवेल जो थी वह प्रेग्नेंट का मतलब गर्भवती थी। यस, यानी विवाह के उपरांत है, कितने महीना, 6 का मतलब होता 6, मंथ्स का मतलब होता महीना, लेटर का मतलब होता बाद, यानी विवाह के 6 महीने के बाद यानी एनी हैथवेल को एक डॉटर का मतलब होता पुत्री, यानी एक पुत्री का जन्म हुआ था, कितने महीने, यानी विवाह के 6 महीने के बाद। इसीलिए यह कहा जाता है कि विवाह के समय एनी हैथवेल जो थी वो शेक्सपियर के बच्चे की मां बनने वाली थी। यस, जो बच्चों डॉटर का मतलब होता पुत्री पैदा हुई, उसका नाम जो था वह क्या था, सुसैना। बताओ क्या नाम था, सुसैना। यानी शेक्सपियर की जो पहली पुत्री थी उसका नाम क्या था, सुसैना। SUNANNA, उसका नाम क्या था, सुसैना। रेडी हो आप? यस बच्चों, फिर से देख लेना आप। मैंने कहा कि 18 साल की अवस्था में शेक्सपियर का एनी हैथवे से विवाह हुआ था। उस समय शेक्सपियर की जिस महिला से विवाह हुआ वह महिला शेक्सपियर से 8 वर्ष बड़ी थी, तो उसकी उम्र कितनी थी, 26 साल। एट द टाइम ऑफ मैरिज है, विवाह के समय एनी हैथवेल है, प्रेग्नेंट का मतलब गर्भवती थी। विवाह के 6 मंथ लेटर, 6 महीने के बाद एनी हैथवेल को एक पुत्री जन्म लेती है जिसका नाम क्या है, सुसैना। यस, बढ़ो आगे बच्चों। यस, आओ देखो 1585 में, यस बच्चों ब्लैक बोर्ड पे देखना, 1585 में एनी हैथवेल का ट्विंस है। ट्विंस का मतलब होता है जुड़वा, यानी जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं। यानी 1585 को अर्थात 3 साल बाद एनी हैथवेल को यानी विलियम शेक्सपियर की पत्नी को ट्विंस का मतलब होता जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं, जिसमें 2 बच्चों, क्या ब्लैक बोर्ड पे देखो, एक जो है नेट है और दूसरी जो है वह अजूठित है। ब्लैक बोर्ड पे देखना, यह हेमलेट जो है यह शेक्सपियर के सन का मतलब होता पुत्र का नाम है, और जूडिथ जो है वह शेक्सपियर की दूसरी डॉटर का मतलब होता है अपुत्री है। यस, यानी 1585 में शेक्सपियर की पत्नी एनी हैथवे को ट्विंस का मतलब जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं। लड़के का नाम है हेमनेट और लड़की का नाम है जूडिथ है। यस, जूडिथ जो है डॉटर का मतलब पुत्री है और हेमनेट जो है सन का मतलब
पुत्र है। क्या तैयार हो बच्चों? तो शेक्सपियर के पास 2 लड़कियां और 1 लड़का था। लड़की का नाम, पहली लड़की का नाम सुसैना, दूसरी लड़की का नाम जुठित और लड़के का नाम हैमनेट था। क्या नाम था? हैमनेट। बढ़ू आगे। यस बच्चों, थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड पे देखना। फिर इन्हीं 1585 के 11 वर्ष बाद, बताओ कितने साल बाद? यस बच्चों, 11 ईयर्स लेटर है। 11 ईयर्स लेटर का मतलब 11 वर्ष के बाद शेक्सपियर के पुत्र हैमलेट की डाइड का मतलब होता है मृत्यु हो जाती है। बड़े अफसोस की बात है बच्चों कि शेक्सपियर के पास मात्र एक जो पुत्र था जिसका नाम क्या था? हैमलेट है। यानी जन्म के 11 साल के उपरांत उसके उस पुत्र का मृत्यु हो जाती है। कब बच्चों? आप 1596 में जोड़ोगे 85 में 11 साल तो बताओ कितना आएगा? 1596 में शेक्सपियर के पुत्र की डाइड का मतलब होता मृत्यु हो जाती है। बढ़ू आगे बच्चों। यस, ब्लैक बोर्ड पे देखो। यस बच्चों, ब्लैक बोर्ड पे देखो। किताब में आप सब लोगों के लिखा होगा कि शेक्सपियर का जो इन रचनाओं के करने का कार्यकाल था वह 1589 से लेकर के 1613 तक था। यस बच्चों, यह लिखा गया है शेक्सपियर ने जो भी रचनाएं की है, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे सोनेट हो, जो भी, चाहे कविता हो, जिस कविता सोनेट इन उसका पूरा जो रचनाओं का कार्यकाल है वह 1589 से लेकर के 1613 तक है। यस, लेकिन बच्चों ब्लैक बोर्ड पर देखो, शेक्सपियर ने टू का मतलब होता 2, लॉन्ग का मतलब होता विस्तृत है, नरेटिव है। नरेटिव का मतलब वर्णनात्मक है। पोइम का मतलब कविता भी लिखे हैं। किताब में दिया होगा। इन शेक्सपियर ने टू का मतलब होता 2, लॉन्ग का मतलब होता विस्तृत, नरेटिव का मतलब वर्णनात्मक है, पोइम का मतलब कविता भी लिखे हैं। ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि कवि विलियम शेक्सपियर जो है वह 1 वर्ष में 2 नाटक लिखते थे। बताओ कितने लिखते थे? 2 नाटक। तो ये मानते हैं कि शेक्सपियर जो है वह 1592 से लेकर के, यस बच्चों, 1611 तक नाटक लिखे थे। अब 1 साल में 2 नाटक लिखे थे तो देखो 92, इसमें 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 1600 और 11, तो 11 और 8 है। ब्लैक बोर्ड पे देखो, 11 + 8 बराबर कितने हो गए? 19। यस, 19 हो गए। 1 साल में 2 नाटक लिखते थे तो 19 × 2 बराबर, बताओ कितने हो गए? 38 है। तो शेक्सपियर ने अपने जीवन काल में कुल 38 नाटकों की रचना किए हैं। इन 38 नाटकों को लिखे। जो पुरानी किताबें होंगी बच्चों उसमें केवल 37 अर्थात 37 नाटकों का उल्लेख होगा, लेकिन आपकी इस कविता में 38 नाटकों का उल्लेख है क्योंकि एक नाटक बाद में शोध में पता चला था। तो शेक्सपियर ने कुल 38 नाटकों की रचना किए हैं। इनके कुछ प्रसिद्ध नाटक जो है वो इस प्रकार हैं। ब्लैक बोर्ड पे देखना। इन शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया जो प्रसिद्ध नाटक है, जैसे यहां पे हो गया हैमलेट। यस बच्चों, हैमलेट शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का मतलब दुखद नाटक। यस बच्चों, शेक्सपियर ने ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों लिखा है। ट्रेजेडी का मतलब होता दुखद नाटक, कॉमेडी का मतलब होता है सुखद नाटक, अर्थात
जिसमें हंसी मजाक हो तो उसे कॉमेडी कहते हैं, और जिसमें प्रारंभ से लेकर के अंत तक दुखद घटनाएं हो उसे ट्रेजेडी कहा जाता है। तो शेक्सपियर ने कॉमेडी और ट्रेजेडी दोनों लिखा है। तो उनके द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध ट्रेजेडी नाटक जो है वह हैमलेट है, आपकी किताब में दिया होगा। फिर उसके बाद बच्चों जैसे मैकबेथ है, कौन सा मैकबेथ, ये भी बच्चों ट्रेजेडी है। फिर बच्चों उसके बाद किंग है, लीयर है, किंग लियर है, गजब गजब के नाटक है बच्चों। हैमलेट हो गया, मैकबेथ हो गया, किंग लियर हो गया। फिर बच्चों किताब में दिया होगा ओथेलो, बताओ कौन सा बच्चों ओथेलो, ये भी शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध नाटक है। फिर उसके बाद आते हैं बच्चों हम लोग, जैसे यहां पे कॉमेडी लिखे हैं एज यू लाइक, यस इट, क्या है बच्चों एज यू लाइक इट हो गया। जैसे फिर उसके बाद दिखा गया जैसे द मरे चेंट आवे बेनिस। तो शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए कुछ प्रसिद्ध नाटक जो है वो इस प्रकार हैं। पहला बताया बच्चों जैसे हैमलेट हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे मैकबेथ हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे किंग लियर हो गया, फिर यहाँ पे उसके बाद ओथेलो हो गया, फिर उसके बाद एज यू लाइक इट हो गया, फिर उसके बाद द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए कुछ प्रसिद्ध नाटकों का नाम है। तो प्यारे विद्यार्थियों आप ध्यान रखना, शेक्सपियर ने कुल कितने नाटक लिखा है? 38 है, यस, जिसमें कॉमेडी भी है और ट्रेजेडी दोनों मिला करके कुल कितने नाटक हुए? 38, यस। बढ़ूंगा आगे, अब आगे आ जाओ ब्लैक बोर्ड पे बच्चों, मिटाना पड़ेगा बेटा थोड़ा सा। ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, शेक्सपियर जो है वो अपने जीवन काल में कुल 154 है, यस बच्चों, कितने? 154 है सोनेट्स है। इन कुल 154 सोनेट्स लिखे हैं। मैंने आपको बताया है कि जो कविता 14 पंक्ति की होती है, कितने बच्चों? 14 लाइन्स की होती है, उसे सोनेट कहा जाता है। तो शेक्सपियर जो सोनेट लिखे हैं उसकी एक अलग पहचान है, जिसे शेक्सपियरन सोनेट के नाम से जाना जाता है। जिस 14 लाइन में बच्चों 3 क्वाड्रेंट होते थे, क्वाड्रेंट का मतलब ऐसी कविता जो 4 लाइन की हो, उसको अंग्रेजी में क्वाड्रेंट कहते हैं। तो जिसमें 3 क्वाड्रेंट होते थे और एक कपुलेट होता था। कपलेट का मतलब जो कविता 2 पंक्ति की होती है उसे कपलेट कहते हैं। तो इस 14 लाइन को 3 क्वाड्रेंट होते थे और एक कपलेट होता था, यस। ये जो 154 सोनेट इन्होंने लिखा है, इनकी सोनेट 2 भागों में बटी है। इन्हीं 126 सोनेट्स है। ब्लैक बोर्ड पे देखना, 126 सोनेट जो है वो अपने लवर का मतलब होता प्रेमिका, अपने प्रेमिका डार्क लेडी, इन्होंने 126 सोनेट जो है वो अपनी प्रेमिका डार्क लेडी के ऊपर लिखा है। यानी शेक्सपियर जो है वो अपने प्रेमिका को डार्क लेडी से संबोधित करते थे। तो वे कहते हैं कि 126 सोनेट शेक्सपियर ने अपनी प्रेमिका के ऊपर लिखा है, जबकि 28 सोनेट जो है, यानी 28 सोनेट जो है वो अपने फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त है, यस बच्चों। ईयर है, यूथ है, यानी शेक्सपियर का दोस्त बहुत सुंदर था। उसी की सुंदरता को अमर करने के लिए शेक्सपियर ने उसके ऊपर कुल 28 सोनेट को लिखा है।
जिससे शेक्सपियर के दोस्त की सुंदरता जो है वह हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। तो यस बच्चों, शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखा, 126 सोनेट अपनी प्रेमिका के ऊपर लिखा, जबकि 28 सोनेट अपने दोस्त के ऊपर लिखा। इन दोनों को जोड़ोगे बच्चों तो बताओ कितनी आएगी? 154। यस, और इनके सोनेट की जो राइम स्कीम होती है वह होती है ए बी ए बी, बी सी बी सी, ए बी, सी डी, ई एफ और सी जी। यस बच्चों, पहली जो 4 लाइन होती है उसमें होती है ए बी। यस, दूसरी 4 लाइन में सी डी, तीसरी 4 लाइन में ई एफ और अंतिम कपलेट जो होती है उसमें राइम स्कीम जो होती है वो क्या होती है? जी। मेरी बात समझे? यस, इधर देखो राइम। इन शेक्सपियर की जो 14 पंक्तियों की कविता होती है उसकी राइम स्कीम होती है ए बी पहली 4 पंक्ति, फिर उसके बाद सी डी। यस बच्चों, फिर उसके बाद ई एफ। यस बच्चों, फिर उसके बाद ब्लैक बोर्ड पे देखो अंतिम जो 2 लाइन होती है जी। तो देखो पहली 4 पंक्तियों की ए बी, दूसरी 4 पंक्तियों की सी डी, तीसरी 4 पंक्तियों की ई एफ और अंत में क्या होता है? जी। ये शेक्सपियर के सोनेट की राइम स्कीम इन तुक है, अब बंदी होती है। यस, क्लियर बच्चों? देखो बता, शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखा, 126 सोनेट अपनी प्रेमिका के ऊपर, 28 सोनेट अपने दोस्त के ऊपर। जो इसकी सोनेट जो होती है वह 14 लाइन। यस, तो 14 लाइन जिसमें 3 क्वाड्रेंट होते हैं और 1 कपलेट होता है। क्वाड्रेंट का मतलब ऐसी कविता जिसकी 4 लाइन अर्थात 4 पंक्तियां होती है उसे क्वाड्रेंट कहते हैं। जिसकी 6 लाइन होती है उसे सेक्सटेट कहते हैं। जिसकी 8 लाइन होती है उसको ऑक्टेव कहते हैं। तो 4 पंक्तियों की 3 स्टेंजा होती है। यस, तो 3 क्वाड्रेंट हो गए और 2 की 1 कपलेट होती है। तो पहली 4 लाइन की राइम स्कीम ए बी, दूसरी 4 लाइन की सी डी और तीसरी 4 लाइन की ई एफ और अंत में जी। ये शेक्सपियर के सोनेट की राइम स्कीम होती है। बढ़ो बच्चों आगे। यस, आगे आओ। यस बच्चों, नाटक की बात कर दिया मैंने, सोनेट की बात कर दिया। कितने नाटक लिखे थे, कितने सोनेट लिखे थे? अब आगे आ जाओ बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं। ये जो कविता आपके सिलेबस में प्रस्तुत किया गया है, द 7 एजेस ऑफ मैन। यस, वो कविता जो है बच्चों शेक्सपियर की प्रसिद्ध है। फेमस का मतलब होता प्रसिद्ध है। कॉमेडी का मतलब होता हास्य नाटक, जिसका नाम है बच्चों एज है, यू, ला, इक है, इट है। बताओ क्या नाम दिया मैंने? एज यू लाइक इट है। यह शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध है, कॉमेडी का मतलब सुखद है, हास्य नाटक है, जिसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है बच्चों जैक्स है। बताओ क्या नाम दिया मैंने? जैक्स है। तो जैक्स के द्वारा लिखा गया यह एक मोनोलॉग है। मोनोलॉग का मतलब होता है एकल कथन है। कौन सा? द 7 एजेस ऑफ मैन। द 7 एजेस ऑफ मैन जो है वह कवि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक मोनोलॉग है, यानी एकल कथन है, जिसे कहां से लिया गया है? यानी शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक है एज यू लाइक इट से। यस, एक्ट है। नाटक में बच्चों एक्ट होता है, तो एक्ट है
सेकंड है और सीन है सिक्स है। बताओ क्या कहा मैंने? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज दे रहा हूं आपको। जो नाटक लिखा जाता है तो उसमें एक्ट होते हैं। एक्ट फर्स्ट है, एक्ट सेकंड, एक्ट थर्ड है, एक्ट फोर्थ है। अब हर एक्ट में सीन होती है, उसके अंदर छोटी छोटी। फर्स्ट सीन, सेकंड सीन, थर्ड सीन, फोर्थ सीन, फिफ्थ सीन, सिक्स्थ सीन। यस, तो ब्लैक बोर्ड पे देखो बच्चों, गजब की जानकारी दे रहा हूं आपको। क्या कि ये जो यानी द सेवन एजेस ऑफ मैन नामक कविता है, ये शेक्सपियर के फेमस का मतलब प्रसिद्ध है, कॉमेडी का मतलब हास्य नाटक क्या है, एज यू लाइक इट से लिया गया है, जिसमें यह जो लाइन बोली गई है ये एक मोनोलॉग है। कौन बोला है? जैक्स नामक उसमें एक मेलांकली, नीरस है या दुखद है, उबाऊपन है, एक पात्र है, इसी ने इसको बोला है। यस, किस एक्ट में? एक्ट सेकंड है और सीन 6 में से ये अब बोला गया है। द सेवन एजेस ऑफ मैन है। यस, all the stage, all the word is a stage है, and all the man and woman is a player or a player है। यस, ये बच्चों पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, तो ये ध्यान रखना। एक्ट सेकंड है और सीन 6 से ये निकाला गया एक मोनोलॉग, एकल कथन है, जिसको बोला कौन है? जैक्स है। कहां से? शेक्सपियर की एक प्रसिद्ध है कॉमेडी, नाम क्या है? एज यू लाइक इट है। बढ़ू आगे बच्चों। यस, अब आगे देखना बच्चों, इस कवि विलियम शेक्सपियर की डाइड का मतलब होता है मृत्यु। यस बच्चों, इनकी मृत्यु जो है वह 23 अप्रैल यानी 23 अप्रैल 1616 में हुई थी। कहां बच्चों? वही सेम है, स्टेट है, फोर्ड है, पान है, A1 है। ब्लैक बोर्ड पे देखना, कवि विलियम शेक्सपियर की डाइड का मतलब होता मृत्यु जो है 23 अप्रैल 1616 को स्टेट फोर्ड है, A1 नामक स्थान पर हुई थी। यस बच्चों, इनके जीवन के बारे में कई चमत्कार है। शेक्सपियर के बारे में बच्चों अगर मैं आपको बताना शुरू करूंगा तो इसको इतिहास को बताने में मुझे कई महीने कई वर्ष लग जाएंगे। इसलिए मैं आपको इतना विस्तार से नहीं बता सकता, क्योंकि हमारे पास समय की नज़ाकत को देखते हुए मैं आपको केवल थोड़ा सा ही इनके बारे में समझा पा रहा हूं। शेक्सपियर की मृत्यु जो है 23 अप्रैल 1616 को हुई थी, जिस दिन इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म भी 23 अप्रैल को हुआ था और इनकी मृत्यु भी 23 अप्रैल को ही हुई थी। शेक्सपियर के जीवन के बारे में 4 है। मिरेकल का मतलब आश्चर्य है। यस, कभी क्लास में आप लोग आओगे तो समझाऊंगा। यस, तो शेक्सपियर की मृत्यु यहाँ पे 23 अप्रैल 1616 में स्टेट फोर्ड है, A1 नामक स्थान पर हुई थी। बढ़ो बच्चों आगे। इस कविता में कवि विलियम शेक्सपियर ने मानव जीवन के प्रारंभ से लेकर के जीवन के अंत तक कुल 7 अवस्थाओं में बांटा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना। यस बच्चों, ब्लैक बोर्ड पे देखो, यहां पे अकॉर्डिंग टू द पोइट नाम क्या है? विलियम शेक्सपियर। अकॉर्डिंग टू द पोइट है। अब यहां पे सिंगल कॉमा में हो गया विलियम शेक्सपियर यानी अकॉर्डिंग टू द पोइट विलियम शेक्सपियर है। ब्लैक बोर्ड पे देखो, अ मैन्स है, अ लाइफ है, अ कैन बी, अ डी वाई,
अ डेड है, इनटू यस बच्चों अ से वन है, अ ए जेज है। ब्लैक बोर्ड पे देखो, अकॉर्डिंग का मतलब होता के अनुसार, टू द पॉइंट का मतलब कवि, यानी कवि विलियम शेक्सपियर के अनुसार। मैंस लाइफ का मतलब होता मानव के जीवन को, कैन बी डिवाइडेड का मतलब विभाजित किया जा सकता है, इनटू का मतलब होता में, सेवन का मतलब होता सात, एजेज का मतलब अवस्थाओं में। यानी कवि विलियम शेक्सपियर के अनुसार मानव जीवन को जीवन के प्रारंभ से लेकर के जीवन के अंत तक कुल 7 अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, क्योंकि इस पे बोर्ड में बहुत प्रश्न पूछा जाता है इंपॉर्टेंट, कि मानव जीवन की वो जो 7 अवस्थाएं हैं उनका नाम बताइए। तो देखो, मानव जीवन की जो पहली अवस्था है वह है बच्चों एन है, इन्फेंट है। इन्फेंट का मतलब होता है नवजात शिशु, यानी न्यूली बार्न चाइल्ड है, नवजात शिशु। यस, मानव जीवन की दूसरी अवस्था जो है वह है स्कूल है बॉय, अर्थात एक स्कूल है जाने वाला लड़का। यस, मानव जीवन की जो तीसरी अवस्था है वह है बच्चों लवर है। लवर का मतलब होता प्रेमी। यानी शेक्सपियर ने मानव जीवन की जो तीसरी अवस्था है उसकी तुलना एक लवर का मतलब प्रेमी से करता है। यस बच्चों, चौथा, शेक्सपियर मानव जीवन की चौथी अवस्था जो है वह एक सोल्जर। सोल्जर का मतलब होता सिपाही। मानव जीवन की चौथी अवस्था की तुलना कभी एक सिपाही से करता है। यस बच्चों, पांचवा जो है वह जस्टिस है। जस्टिस का मतलब होता न्यायाधीश है। यानी शेक्सपियर जो है मानव जीवन की 5वीं अवस्था की तुलना एक न्यायाधीश से करता है, अर्थात बच्चों एक जज से करता है। आगे आते बच्चों, यानी पेन, लून। ब्लैक बोर्ड पे देखना, इस पेंटालून की स्पेलिंग आपकी किताब में गलत लिखा है। यहां पे LONE कर दिया है, नहीं वो नहीं होगा, LON होगा। तो पेंटालून का मतलब होता है विदूषक। विदूषक का मतलब होता जोकर, जो हंसाता है, जो दूसरों को हंसी मजाक का पात्र बनता है। तो मानव जीवन की छठी अवस्था की तुलना कभी एक विदूषक से करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है इन ओल्ड एज है, अर्थात बच्चों इन ओल्ड मैन। ओल्ड मैन का मतलब होता बूढ़ा आदमी, और बुढ़ावस्था, वृद्धावस्था। मानव जीवन की 7वीं अवस्था की तुलना कभी एक वृद्ध व्यक्ति से करता है, जो सेंस टीथ है, सेंस आईज है, सेंस टेस्ट है, सेंस एवरीथिंग, जिसके पास न तो दांत होते हैं न तो आंख होती है। आंख तो होती है लेकिन दिखता नहीं, जीभ तो होती है लेकिन स्वाद नहीं ले पाता, अर्थात वह सभी वस्तुओं से, सभी चीजों से मुक्त होता है। तो यस बच्चों, विलियम शेक्सपियर ने मानव जीवन की ये जो 7 अवस्थाएं हैं ये यही है बच्चों। मैं इस पूरी कविता में आपको पढ़ाऊंगा इन्फेंट शिशु की क्या भूमिका है, एक स्कूल बॉय की क्या भूमिका है, एक लवर की क्या भूमिका है, एक सोल्जर सिपाही की क्या भूमिका है, और जस्टिस है एक न्यायाधीश की क्या भूमिका है, अब पेंटालून है एक विदूषक की क्या भूमिका है, और एक ओल्ड मैन की क्या भूमिका है। ये जो कविता आपके पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत की गई है, द 7 एजेस ऑफ मैन, इसमें बच्चों इन्हीं 7 कैरेक्टर के बारे में
प्रारंभ से लेकर के अंत तक बताया गया है। यस, आज के लिए बच्चों इतना पर्याप्त है। आप इसको बेहतर तरीके से समझ लेना। कल आपको पढ़ाऊंगा, इस कविता का थीम पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद इस कविता के बारे में समझाऊंगा। आज के लिए पर्याप्त।